Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी पुनीत भाई पिजानी। आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं मेरे ये YouTube चैनल सप्रेम हरिस्मरण में और मेरे ये शो मोटिवेशनल मंडे में। आज हम चर्चा करेंगे अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार कहा जाता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत अंतिम संस्कार में होने वाले कर्मकांड को करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है। वह सभी मोह माया और बंधनों को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की ओर गमन करता है। तो इसी निमित्त मृतदेह का विधिवत संस्कार दिया जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। यह यज्ञ मरने वाले व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। बौधायन पितृमेघ सूत्र में अंतिम संस्कार के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि जात संस्कारेणैम लोकम अभिजयति मृत संस्कारेणामुम लोकम, अर्थात जात कर्म आदि संस्कारों से मनुष्य इस लोक को जीतता है और अंत्येष्टि संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि तस्यान मातरम पितरमाचार्य पत्नीम पुत्रम सियमन्ते वासिनम पितृव्यम मातुलम सगोत्र मशगोत्रम वा दाय मुपयच्छेदहनम संस्कारेण संस्कुर्वन्ति, जिसका अर्थ है यदि मृत्यु हो जाए तो माता पिता आचार्य पत्नी पुत्र शिष्य चाचा मामा सगोत्र असगोत्र का दायित्व ग्रहण करना चाहिए और संस्कार पूर्ण मृत शरीर का दाह करना चाहिए। अंत्येष्टि संस्कार विधि से पूर्व इन बातों का रखे ध्यान। अंत्येष्टि संस्कार विधि से पूर्व मृतक परिजनों को कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले मृतक के लिए नए वस्त्र, मृतक शैया उस पर बिछाने, उड़ाने के लिए कुश एवं वस्त्र आदि, मृतक शैया की सजावट हेतु पुष्प आदि, पिंडदान के लिए जौ का आटा 1 पाव एवं जौ तिल चावल आदि मिलाकर तैयार कर ले। अगर जौ का आटा न मिले तो गेहूं के आटे में जौ मिलाकर गूंथ ले। कई स्थानों पर संस्कार के लिए अग्नि घर से ले जाने का प्रचलन होता है। यदि ऐसा है तो इसकी व्यवस्था करें, अन्यथा स्मशान घाट पर अग्नि देने अथवा मंत्रों के साथ माचिस से अग्नि तैयार करने का क्रम बनाया जा सकता है। पूजन की आरती, थाल, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, माचिस आदि हवन सामग्री, चंदन, अगरबत्ती, सूखी तुलसी आदि। अगर बरसात का मौसम हो तो आग जलाने के लिए सूखा फूस, पीसी हुई राल या बूढ़ा आदि। पूर्णाहुति के लिए नारियल के गोले में छेद करके घी डाले। वसोड़धारा आदि घृत की आहुति के लिए एक लंबे बांस आदि में ऐसा पात्र बांध कर रखे जिससे घी की आहुति दी जा सके। उपरोक्त चीजों को जुटा कर रखे। घर के अंदर मृतक को नहला धुलाकर वस्त्र पहनाकर तैयार करने का क्रम तथा बाहर शैया तैयार करने एवं आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने का क्रम एक साथ शुरू किया जा सकता है। अंदर शव संस्कार करा के संकल्प पिंडदान करके शव बाहर लेकर शैया पर रखा जाता है और फिर पुष्पांजलि देकर स्मशान यात्रा शुरू की जाती है। शव संस्कार क्रिया विधि: घर में गोबर का लेप लगाए। इसके पश्चात मृतक के शरीर को गंगा जल से नहलाए। इस दौरान ओम आपो इष्टा मंत्र जपे। इसके पश्चात मृतक को नए वस्त्र पहनाए। अब चंदन और फूलों से शव को सजाए। इस दौरान इस मंत्र का जप करे: ओम यमाय सोमम नुनृत यमाय जुहुता हवि यम हो यड्ढो गजति अग्निदूतो अलंकृत। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार करने वाला दक्षिण दिशा को मुख करके बैठे पवित्र धारण करे। फिर हाथ में यक्ष अक्षत पुष्प जल कुछ लेकर संस्कार हेतु संकल्प करे: नामाहम प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्त्या उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम ऊर्ध्वदेहिकम करिष्ये। शव यात्रा प्रारंभ करने की विधि: संकल्प के बाद प्रथम पिंडदान करे, फिर शव उठाकर उसे शैया तक लाए। उस शव शैया को पुष्पादि से सजाकर पहले से ही रख ले। शव पर पुष्प अर्पित करे और शव यात्रा प्रारंभ करे।
पिंडदान अंत्येष्टि संस्कार के साथ 6 पिंडदान किए जाते हैं। उत्तम च मृत स्थाने तथा द्वारे चत्वरे ताक्ष कारणात् विश्रामे काष्ठचयने तथा संचयने च षट्, अर्थात पिंडदान के 6 स्थान इस प्रकार है। एक मृत स्थान में, दूसरा द्वार देश, तीसरा चत्वर स्थान अर्थात चौराहा में, चौथा विश्राम स्थल में, पांचवा काष्ठ संचयन स्थान में, छठा अस्थि संचयन स्थान में। जीव चेतना शरीर से बंधी नहीं होती, इसलिए उसे संतुष्ट करने के लिए शरीरगत संकीर्ण मोह से ऊपर उठना आवश्यक होता है। जीवात्मा की शांति के लिए व्यापक जीवन चेतना को तुष्ट करने के लिए मृतक के हिस्से के साधनों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान इसी परिपाटी का प्रतीक है। पिंडदान की क्रिया विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पिंडदान को दाहिने हाथ में लिया जाए, उस पर पुष्पकुश, जल, यव, तिलाक्षर डालकर मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर अंगूठे की ओरे पिंड निर्धारित स्थान पर चढ़ाया जाए। शव नामक पहला पिंडदान प्रथम पिंड घर के अंदर शव संस्कार के संकल्प के बाद किया जाए। पहले मृत स्थान में जल से सींचकर भूमि में 3 कुश बिछाकर उसी स्थान में प्रथम पिंड रखना चाहिए। तत्पश्चात जल उसी में संकल्प करके छोड़कर उस पिंड को कमर पर रखा जाए। इस दौरान यह मंत्र बोले, अद्य गोत्र शर्मा वर्मा गुप्तो हम नामा हम मृतक का नाम गोत्र गोत्रस्य पुल्लिंगो गोत्राय गोत्रे स्त्रीलिंगो प्रेतत्व निवृत्ति पूर्व फल प्राप्त्यर्थम भूमिया दी देवता प्रीत्यर्थम च मृति स्थाने शव निमित्त तक को ब्रह्मदेवतो व एसते पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम। 5 नामक दूसरा पिंड बाहर शव शैया पर शव स्थापना के बाद दिया जाए। पिंड को वक्ष की संधि पर रखा जाए। नामा हम मृतक का नाम द्वार देशे पांथ निमित्तक सते पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम तथा जल डाले। खेचर नामक तीसरा पिंडदान खेचर पिंडदान मार्ग पर दिया जाए। पिंड को पेट पर रखा जाए। नामा हम मृतक का नाम चतुर्थ स्थाने खेचर निमित्तक को विष्णु देवतो हुआ एस्ते पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम तथा जल थोड़ा डाले। भूत नामक चौथा पिंडदान, यह पिंडदान स्मशान में दिया जाए। पिंड को छाती पर अर्पित करे। नामा हम मृतक का नाम स्मशान स्थाने विश्रांति निमित्त को भूत नाम रुद्र देवतो वा एसते पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम। साधक नामक 5वां पिंडदान, यह पिंडदान चित्तारोहण के बाद किया जाए या चाहिए। पिंड को सिर रखे। नामा हम मृतक का नाम चित्ता स्थाने वायु निमित्त को यम देवतो वा एस्ते पिंडो मया दीयते तवोपतिष्ठताम। तत्पश्चात जल डाले। भूमि संस्कार करके ही 5वां पिंड बिछे हुए 3 कुशों के ऊपर रखे। श्मशान घाट पर पहुंचकर सभी उपयुक्त स्थान पर रखे और पिंड दे। इसके साथ ही चिता सजाने के लिए स्थान झाड़ बुहार कर साफ करे। स्थान का इस मंत्र का जप करते हुए जल से सिंचन करे। गोबर से लीपे और उसे यज्ञ वेदी की तरह स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण बनाए। ओम देवस्यत्वा सवितु प्रसवेस्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम सरस्वत्यै वाचो यंतुर्यनत्रिये दद्यामि बृहस्पतिष्ठवा साम्राज्य नविसिंचाम्यसो। कुछ परिजन स्मशान घाट पर पहले से पहुंचकर कार्य संपन्न करके रखे। चिता को सजाने से पूर्व मंत्रों से उपचार करे और धरती माँ से श्रेष्ठता के संस्कार मांगते रहे। स्मशान भूमि जो जीवन को नया मोड़ देती है, जहाँ सिद्धियां निवास करती है, उसे प्रणाम करे और पवित्र बनाकर प्रयुक्त करे। इस कर्मकांड के लिए तैयार भूमि के पास अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति जाए। अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति भूमि की परिक्रमा हाथ जोड़कर करे तथा उसको नमन करे। अब जल पात्र लेकर कुशाओं से भूमि का सिंचन करे और इस दौरान ओमकार लिखने हेतु मंत्र का उच्चारण करते हुए मध्यमा अंगुली से भूमि पर ओमकार लिखे और उसकी पूजा करे। समिधारोपण, मर्यादा करण, यज्ञ कुंड या वेदी के चारों ओर मेखलाएं बनाई जाती है। उसके लिए 4 बड़ी बड़ी लकड़ियां चारों दिशाओं में स्थापित की जाती है। ये लकड़ियां चिता के लिए चारों छोरों पर उसकी सीमा बनाने वाली होनी चाहिए। शेष लकड़ियां इन चारों के भीतर ही रखी जाती है। दाह करने वाला व्यक्ति समिधाओं को स्थापित करता है। पहली समिधा पूर्व में होती है। यह धन संबंधी होती है, अर्थात नैतिक रूप से धन का उपार्जन होना चाहिए, क्योंकि जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, नहीं, क्योंकि इसके अति मोह में आकर व्यक्ति
अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए एक लकड़ी पूर्व दिशा में धन की आकांक्षा को सीमित रखने के लिए भी रखे, दूसरी संहिता पश्चिम दिशा में होती है जो कि ब्रह्मचर्य के पालन हेतु रखी जाती है। यह संहिता व्यक्ति के वासना को नियंत्रित रखती है। इसी प्रकार तीसरी मर्यादा यश कामना के लिए रखी जाती है और चौथी संहिता द्वेष को मर्यादित रखने के लिए की जाती है। चित्तारोहण मर्यादा की संहिताएं पूरी करने के बाद चित्तारोहण करने का विधान है। चिता एक प्रकार से यज्ञ प्रक्रिया है। इसके लिए वट, कुलट, ढाक, आम, समी आदि पवित्र वृक्षों की लकड़ियां काम आती है। अगर देवदारू या चंदन आदि की सुगंधित लकड़ियां हो तो और भी अच्छी बात है। ये सभी सामग्री जमा करने के बाद अब मृत शरीर को इस चिता पर लेटाए। इस समय ओम अग्नि नये सुपथाराय मंत्र का उच्चारण करे और मृतक के लिए शुभ कामना करे। चितारोहण के बाद पूर्व निर्धारित मंत्र से 5वां पिंड दिया जाना चाहिए। आरंभ हेतु अग्नि स्थापना कुशाओं के पुंज में अंगारियां जलते हुए कोयले रखकर उसे जलाए। अब इस अग्नि को लेकर चिता की एक परिक्रमा करे और इसके बाद अग्नि को मृतक के मुख के पास ऐसे रखे जिससे कि आग चिता में आसानी से लग जाए। अग्नि स्थापना के लिए ओम भूर्भुवस्वधीरेव भूमना मंत्र का जाप करे। अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आग में घी की 7 बार आहुति दे। इस समय ओम इंद्राय स्वाहा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद सभी लोग सुगंधित हवन सामग्री से गायत्री मंत्र बोलते हुए 7 आहुतियां समर्पित करे तथा व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अवदानाय स्वाहा आदि बोलकर 5 आहुति घी गुड़ की भूमि में दे। इसके पश्चात शरीर यज्ञ की विशेष आहुति डाले। प्रार्थना मंत्र धर्म समायुक्तम लोभ मोह समावृतम दयेहम सर्वगात्राणि दिव्यान लोकान सगच्छतु। शरीर यज्ञ के बाद संस्कार में उपस्थित लोगों को शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए और सामूहिक रूप से मरने वाले व्यक्ति के लिए शुभकामना करनी चाहिए। इस दौरान अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। दाह संस्कार के समय सामूहिक प्रार्थना का अपना ही महत्व होता है। तांत्रिक विद्या को मानने वाले लोग इसे भली भांति समझते हैं। सामूहिक प्रार्थना तब तक की जानी चाहिए जब तक कि कपाल क्रिया पूर्ण न हो जाए। कपाल क्रिया तब की जाती है जब आग खोपड़ी की हड्डियों को पकड़ लेती है। पूर्ण आहुति कपाल क्रिया मनुष्य के मस्तिष्क को उसके जीवन का वास्तविक केंद्र माना गया है, क्योंकि उसमें जैसे ही विचार या भाव होते हैं वह व्यक्ति उसी के अनुरूप चलता है। मस्तिष्क को संकुचित नहीं होना चाहिए, उसके विकास का क्रम सदा बना रहना चाहिए। इसी तथ्य का प्रतिपादन करने के लिए कपाल क्रिया का कर्मकांड किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अंत्येष्टि करने वाले सज्जन को पास हाथ में लेकर चिता के सिरों भाग में खड़ा होना चाहिए। सभी के हाथों में पूर्णाहुति के लिए हवन सामग्री हो। खोपड़ी की हड्डी का मध्य भाग मुलायम होता है, वह जोड़ सबसे पहले जलकर खुल जाता है। वहां बांस की नोक का दबाव बनाकर छेद करे। अब ओम पूर्णमद पूर्णमिदम बोलते हुए पूर्णाहुति का गोला बांस के सहारे सिर के पास रख दे और सभी लोग हवन सामग्री की आहुति दे। कपाल क्रिया के बाद चिता शांत होने तक 2-4 लोगों को छोड़कर शेष वापस लौट सकते हैं, या फिर स्थानीय परंपरा के अनुसार स्नानादि, जलांजलि, शोक सभा आदि कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन वहां से चलने से पहले समापन कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। अस्थि संचयन निमित्तक छठा पिंडदान, अस्थि विसर्जन। छठा पिंडदान कुश बिछाकर जल छिड़क कर उसी स्थान में रखे। संकल्प हम पूर्वोक्त गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक गोत्रोत्पन्ने अमुक नाम प्रेत प्रेते शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्थि संचयन निमित्तकम एष पिंडस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम। तत्पश्चात जल छिड़क कर अस्थि संचयन करे। तत्पश्चात बलि प्रदान। पिंडदान से बचे या बचाए अन्नकोट लेकर श्मशानवास देवों को निम्न मंत्रों को पढ़कर बलि प्रदान करे। येस्मिन् श्मशाने देवास्युर भगवंत सनातना तेस्मत् सकाशात् गुणान् युरबली मष्टांगमक्षयम् प्रेतस्यास्य शुभान् लोकान् प्रयच्छन्तु च शाश्वतान् अस्माक मायुरारोग्यम सुखम च दत्तम में चिरम। दाह संस्कार के बाद तत्काल चिता शांत होने के बाद या दूसरे दिन या तीसरे दिन अंत्येष्टि के पश्चात अस्थि विसर्जन का कार्य किया जाता है। इसके लिए अंत्येष्टि के अवशेषों को एकत्रित कर उन्हें पवित्र नदी में विसर्जन करे। अस्थियां चिता शांत होने पर तीसरे दिन उठाने का विधान है। इसके अलावा
अगर जल्दी उठानी हो तो दूध युक्त जल से या केवल जल से सिंचित करके ही अस्थियां उठाए। अस्थियां उठाते समय ओम आ त्वा मनसा नार्तेन वाचा ब्रह्मणा त्रया विद्या पृथिव्या मक्षिकाया मपा रसेन निवपाम्यसौ का उच्चारण करे। इन अस्थियों को कलश या मटके में एकत्र करके रखे, फिर उन्हें तीर्थ स्थान आदि, नदी, सागर आदि विसर्जित स्थल के निकट रखे। विसर्जित करने से पहले हाथ में यवाक्षत पुष्प लेकर यम के लिए ओम यमग्ने क्रव्य वाहन त्वं चिन्मन्य से रविम तन्नो गिरभि श्रवायम देवत्र पनयायुजम यमाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम पितृ आवाहन के लिए ओम इदम पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये उत्परासरयु ये पार्थिवे रजस्या निसत्ता ये वा नून सवृजनासु विक्षु। ओम पितृभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि करे और पुष्प अर्पित कर हाथों को जोड़े और नमस्कार करे। अब अंजलि में अस्थि कलश या पोटली लेकर प्रवाह में या किनारे खड़े होकर यवाक्षत और पुष्पों के साथ नीचे लिखा हुआ मंत्र को जपते हुए अस्थियां विसर्जित करे। अस्थि कृत्वा समीदम तदष्टापो असादयन शरीरम ब्रह्म प्रविशत। ओम सूर्य चक्षुर गच्छतु वामात्माद्याम च गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा अपोव गच्छ यदि तत्र ते हितमौषधीषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। इसके बाद हाथ जोड़कर निम्न मंत्र के साथ मृतात्मा का ध्यान करते हुए ये मंत्र जपे। ओम ये चित्पूर्व ऋत साता ऋत जाता ऋतावृद्ध ऋषिन तपस्वतो यम तपोजाम अपि गच्छतात आयुर्विश्वायु परिपातु त्वा पुषा त्वा प्रातु प्रपथे पुरस्ताद यत्रा सते सुकृतो यत्र त ईर्यु तत्र त्वा देव सविता दधातु। इसके पश्चात घाट परितर्पणादि विशेष कर्म संपन्न करे। तर्पण के बाद तीर्थ स्थान में विद्यमान सत्शक्तियों को नमस्कार करके इस मंत्र के साथ यह संस्कार संपन्न करे। ओम ये तीर्थानि प्रचलन्ति सुखास्तानि खंगिना तेखां सहस्त्रयोजने वदनवानि तन्मसि। हम आशा करते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार से जुड़े हमारे इस जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसी जानकारी के साथ मैं अब आप सबसे विदा लेता हूँ। जय द्वारकाधीश, महादेव हर मित्रों।